हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के करेंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था और आज हम अपना दूसरा मॉडल पेपर जो है पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे, ठीक है? तो 4 से 5 क्वेश्चन पूरे बचे हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? क्वालिटी क्वेश्चन हम लोग। तो इसका आंसर सब लोगों ने बताया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है? इस तरीके से अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि चलो भाई जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो समझ में आ रहा है, उनको क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर जिन बच्चों ने दिया बहुत-बहुत अच्छा आंसर था, सही आंसर था, ठीक है? किसी का गलत नहीं था। और उसके बाद हम लोग उसके आगे से बढ़ते हैं। कहाँ तक हम लोगों ने लगा दिया था? हम लोगों को लगाना था 70 नंबर क्वेश्चन से लगाना था। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन से लगाना था। क्या कह रहा है कि एनटीपी पर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है, ये कंडीशन है। और उसके बाद आपको कह रहा है कि N2, N2 एक चीज है और एंड एंड NH3, क्या कह रहा है? NH3, ठीक है, कि समान आयतनों में, क्या है? आयतन इनका समान है। इसका और इसका आयतन दोनों का वॉल्यूम क्या है? समान है। समान आयतन में परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछा है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आयतन क्या है? समान है। आयतन समान होता है तो इसमें अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसका आयतन अगर V है तो इसमें अगर अणुओं की संख्या, क्या कह रहा हूं? अणु कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर N है तो यहाँ पर भी अणुओं की संख्या क्या होगी? N ही होगी। दोनों के अणुओं की संख्या समान है। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि वॉल्यूम बराबर होगा तो अणुओं की संख्या समान हो जाती है। ये रूल है, हमने पढ़ा था, ठीक है? समान आयतन में समान अणु होते हैं, हम लोगों ने क्लियर किया था, पढ़ा था पहले। उसके बाद अब देखिए पूछा क्या है? परमाणुओं का अनुपात पूछा है। तो इसमें कितने परमाणु होंगे? देखिए यहाँ पर ये N का 2 यहाँ पर परमाणु है। तो यहाँ पर ये अणु कितने हैं? N। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो परमाणुओं की संख्या निकल जाएगी 2N। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखेंगे तो N है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक N है और 3 ठो हाइड्रोजन है। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर कितने परमाणु है? 4 है। यहाँ पर 2 और वहां पर 4। तो इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा इसके परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब इनका हम अनुपात ले लेते हैं। तो पहले इसका नाम लिया है तो पहले हम इसको रखेंगे, यानी कि 2N और अपॉन में 2N और अपॉन में 4N। ठीक है, तो N से N कट जाएगा, इक्वल है, ये कट करके क्या आ जाएगा? 1:2। ठीक है, 1:2 आपका ये आंसर आएगा, 1:2 आएगा। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पर बुक में शायद ये 2:3 करके दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप 1:2 लगाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फटाफट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे ब्रेकिंग न्यूज आती है ना, उसी तरीके से। क्या है इसमें? निम्न में से कौन सा समावयवी, ठीक है, जिसको हम लोग आइसोमर बोलते हैं इंग्लिश में, आइसोमर्स कौन कौन से है? ठीक है, हम लिख देते हैं समावयवी। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमको प्रॉब्लम हो रही है, सर आप थोड़ा क्वेश्चन इंग्लिश में करवाइए। तो इसीलिए हमने आपसे कहा कि ये बुक अगर आपके पास में होगी तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस लिखा हुआ है। तो इसको आप अगर अपने पास में रखेंगे, सामने रखेंगे, ठीक है, और फिर इधर क्लास देखेंगे तो आपको इधर इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और यहाँ पर जो मैं बात बता रहा हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? C2H6 एंड C3H8। ठीक है, उसके बाद है C4H10, C4H10, सॉरी यहाँ पर H और 10। ठीक है, CH4 एंड C2H6। ठीक है, C2H4 और उसके बाद है
C2H6। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वे होते हैं जिनका जो आणविक सूत्र होता है वो सेम होता है, उसी तरीके से होता है, वही होता है, लेकिन लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर अलग होता है। कैसे? देखिए, अगर हम इसमें अगर पहले देखिए इसका आंसर, तो आइसोमर कौन सा है? आइसोमर इसमें हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। कैसे हमने पहचाना? क्योंकि देखिए बाकी सब पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर हमारा सेम है, तो ये हमारा क्या है? आइसोमर है। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर अगर आप जानना चाहते हैं कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर एक का कैसे बनेगा? 4 बारी आपका कार्बन है, तो 4 बारी कार्बन लगा दीजिए और फिर हाइड्रोजन। ठीक है, कितनी बारी हाइड्रोजन हो गया भाई? 10 बारी हो गया, बिल्कुल। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर इसका ये बनता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनता है? दूसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। दूसरा स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर एक, ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर शो करता है इस तरीके के, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शो। और अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप यूपीएससी में पढ़ते हैं, इसका नाम बताइएगा और इसका नाम बताइएगा। दोनों का नाम भी डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर से अलग अलग है। तो ये आइसोमर्स तो है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों का कमेंट्स में बताइएगा, सोचिएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चंस की तरफ आप इन सब क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलिए, ये सब अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अगला क्वेश्चन यही है जो हमने होमवर्क में दिया था कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद क्या है? जब किसी गैस का ताप, क्या है? जब किसी गैस का ताप, ताप समझते हैं क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर स्थिर रखा जाए। स्थिर क्या होता है भाई? स्थिर क्या होता है? स्थिर होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट रखा जाए तो दाब, दाब क्या होता है? प्रेशर। ठीक है, और आयतन, आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का संबंध, वॉल्यूम का संबंध कहलाता है। तो इसका संबंध क्या कहलाता है? प्रेशर और वॉल्यूम का संबंध फिर क्या कहलाता है, वो आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है, वो आपको बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक है चार्ल्स का नियम कहलाता है, दूसरा है बॉयल का नियम कहलाता है, या फिर गैलुसक का नियम कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद है कि एवोग्रेडो का नियम कहलाता है। तो आपको इसमें से बताना है। तो जब हमने आपको इन सभी नियमों के बारे में पढ़ाया था, इन सभी रूल्स के बारे में एक पूरा क्लास लेकर के बताया था, तो उसमें हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपको टेम्परेचर सेम कहेगा, क्या कहेगा? तापमान स्थिर कहेगा। तापमान स्थिर, तो तापमान स्थिर कहेगा तो किसका नियम आएगा? हमने कहा था, हिंट दिया था, मतलब याद करने के लिए ट्रिक बताई थी, तरीका बताया था कि जब भी आप तापमान स्थिर देखें, और अभी फिर भी बता रहे हैं कि जब भी आप तापमान स्थिर देखें, तुरंत आप जान जाएं कि ये किसका नियम है? बॉयल का नियम है। किसका नियम है? बॉयल का, बॉयल का नियम है। कैसे जानेंगे भाई? कैसे जानेंगे बॉयल का नियम? ताप और बॉयल में क्या क्या आपको रिलेशन पता चल रहा है? भाई ताप हमने स्थिर कर दिया तो क्या होगा? कोई चीज बॉईल होने लगेगी। बॉईल है ना, मतलब वैसे तो ये इनका नाम है, ठीक है, बहुत रिस्पेक्टेड है, लेकिन आपको याद करने के लिए
तो बॉईल होने लगेगी यानी कि उबलने लगेगी, तो यहाँ पर ये क्या है, ताप स्थिर होगा, तो वो नियम किसका होगा, बॉयल का नियम होगा, जो कि क्या कहता है कि प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, ताप अगर क्या कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, तो जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के विरुद्ध समानुपाती होता है। प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, और प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, समझ पाए बात को? चलिए, कैसे प्रेशर बढ़ाएंगे? जैसे मानिए कि आप क्या करते हैं, किसी चीज को दबाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो उसका वॉल्यूम कम होता है, दबता है वो। ठीक है, तो ये गैसों के लिए है। क्लियर है, ये आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, चार्ल्स का नियम, गैलुसाक का नियम, अवोगाड्रो की परिकल्पना या फिर उसका नियम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको देखिएगा, इनसे क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। ठीक है, क्वेश्चन दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन प्रदर्शित करता है, कौन कौन सा इसमें है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन शो करता है? ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है HCl, NH3, और क्या है, CH4 और CO2। CO2, ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड हम आपको अगर बता दें तो ज्यादातर जो कंपटीशन में पूछा जाता है, 3-4 मुश्किल से हमारे पास में अणु है, उन्हीं उन्हीं से पूछा जाता है, कंपोनेंट है उन्हीं से पूछा जाता है। देखिए समझिएगा कौन कौन से है। सबसे पहला आपका एक H2O है, H2O है, और एक है H2S, ये भी एक है, और एक आपका है HF। ठीक है, और एक एक तो आपका जो इसमें से है अभी, अगर हम बता देंगे तो आप उसका आंसर भी जान जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों ऐसे हैं जो लगभग लगभग यही सब क्वेश्चंस में बार बार घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। तो आप इन चारों को दिमाग में रख लीजिए कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है H2S, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, HCl, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, HCl में सबको मालूम है किस तरीके का बॉन्ड होता है, और CH4 में भी आपका बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, CO2 में तो बिल्कुल है ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बचता कौन है, आपका NH3। NH3 में क्या है, आप हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं, क्या देखते हैं, NH3 में आप हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं, यहाँ पर H, H और यहाँ पर H। ठीक है, दो पेयर से आप बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। क्लियर है, तो उनको याद रख लीजिए, जो चारों हमने लिखे हैं इन चारों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो कभी ऐसा भी पूछ सकता है, 3 का नाम देके गैप कर देगा और पूछेगा बताइए इनमें से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इन चारों को लिख लीजिए नोट पॉइंट में और ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबका फॉर्मूला देखिए, याद रखना बहुत आसान है, H2S, सॉरी, H2O, H2S, HF और NH3। ठीक है, क्लियर रहेगा, याद रहेगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस हम लोग लगा रहे हैं सिर्फ थ्योरी पे, थ्योरी हम सॉरी उतना बता रहे हैं जितना क्वेश्चन में काम है। ठीक है, बाकी बताएंगे तो फिर पूरा लेक्चर ही हो जाएगा वो तो। ठीक है, 74 क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 75 नंबर क्वेश्चन। तो 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, निम्न में से, सॉरी, निम्न में से कौन सा कारक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता है? अभिक्रिया अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, क्या क्या है भाई,
तापमान है, इसका आंसर आप लोग करेंगे क्या? क्योंकि अगर इसका भी आंसर हम बता देंगे, तो आज के लिए कुछ होमवर्क नहीं रह जाएगा, ठीक है? उत्प्रेरक देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहे हैं हम, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ा दिक्कत ना हो, ठीक है? ये प्रेशर आप समझ रहे हैं, पी मतलब प्रेशर, ठीक है? अभिक्रिया की ऊष्मा अभिक्रिया की ऊष्मा, ठीक है? इसको क्या लिखेंगे? हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? आप लोग ऐसे ही समझ गए होंगे पहले ही, ठीक है? तो अभिक्रिया के वेग को कौन प्रभावित नहीं करता है? देखिए टेम्परेचर तो भाई प्रभावित करेगा ही करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर उसका रिएक्शन बढ़ेगा, रिएक्शन का वेग बढ़ेगा, ठीक है? जल्दी होने का प्रयास होगा, ठीक है? उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारे पास में उत्प्रेरक। उत्प्रेरक तो बना ही इसीलिए है कि उसकी अभिक्रिया को तेज करे, ठीक है? तो ये भी हमारा नहीं होगा। प्रेशर, प्रेशर भी बिल्कुल मेंटेन बढ़ाने से आपके वेग पे फर्क पड़ेगा। तो केवल एक ऐसी चीज है अभिक्रिया की ऊष्मा, ठीक है? जो कि जिसका प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। क्या है? नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और जा करके टेम्परेचर और ऊष्मा दोनों में अंतर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ऊष्मा और टेम्परेचर में, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ये मत कहिएगा कि सर यहाँ पर तो आपने उसको गलत किया और यहाँ पर सही कर दिया है, ठीक है? तो ये हो गया। अब आपके लिए होमवर्क भी हम आपको दे ही देते हैं, कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है? केमिस्ट्री का आपको हम एक होमवर्क देते हैं, 2025 के पेपर से देते हैं क्वेश्चन, ठीक है? एक सेकेंड, 2025 का क्वेश्चन लगाइएगा, तब समझिएगा कि कैसा आपका चलिए एक क्वेश्चन है, आपको उसका आईयूपीएसी नेम बताना है। क्या बताना है? आईयूपीएसी। कुछ कुछ बच्चों का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और कुछ कुछ को बहुत बोरिंग लगता है। तो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। क्या है? CH3, फिर O है, फिर C2H5, ठीक है? इस तरीके से है और इसमें ऑप्शंस जो है वो नहीं दिया गया है, मतलब दिया गया है लेकिन हम आपको नहीं देंगे। ऑप्शन देंगे तब तो आप खोज ही लेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर सब लोग बताइएगा। कहाँ पर बताएंगे? बॉक्स में। कौन से बॉक्स में? कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कमेंट बॉक्स, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में सब लोग बताइएगा इसका आंसर क्या आता है और किस तरीके से इसको हम बाकी बहुत सारे क्वेश्चन से हम लोग लगाएंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमको लगाना है, ठीक है? तो आप भी लगाते रहिए। जो हम 2 मॉडल पेपर खत्म हो गया, अब दोनों मॉडल पेपर को कम से कम 2 से 3 बार लगा लीजिए कि सारे क्वेश्चन आप क्वेश्चन देखें, आपको आंसर मालूम हो, आपको कॉन्सेप्ट उसका मालूम हो कि कैसे लगेगा, ठीक है? इतना करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा एग्जाम टाइम में, ठीक है? पैनिक नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। तो ये बुक जिसके पास नहीं है, जल्दी-जल्दी सब लोग लेकर के पढ़ाई करो, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है? प्रैक्टिस कीजिए, ओके? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग तीसरा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और केमिस्ट्री की भी क्लास हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय।